हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्कूडर्स कोडिंग पे। आज की अपनी इस वीडियो में आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर समझाने जा रहा हूँ विद एग्जांपल के साथ, ताकि आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के बारे में कोई डाउट ना रहे। अगर हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स की बात करते हैं बच्चों, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर एक तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर ही होता है, बट वो थोड़ा सा शॉर्टर वे में लिखा जाता है, या फिर ये कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी लिखा जाता है, जिसकी वजह से उसे हम नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं बोलकर बल्कि उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। अगर हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की बात करते हैं तो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज इम्प्लीमेंट टू असाइन एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल इन अ शॉर्टर वे। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है ए और उसकी वैल्यू हमने असाइन किया 10। अब इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, ए वेरिएबल्स में ए की वैल्यू में हम 100 ऐड करना चाहते हैं। तो हम नॉर्मली लिखेंगे क्या, ए इक्वल्स टू ए प्लस 100। तो ये जो हम ए इक्वल्स टू ए प्लस 100 लिख रहे हैं, ए प्लस 100, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन को हम कहाँ असाइन कर रहे हैं, ए वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं। बट हम ये चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन में हमें ए को दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। हम दोबारा उसे नहीं लिखना चाहते हैं, दोबारा उसे हम यूज़ नहीं करना चाहते। मतलब ये जो हमने ए लिखा है इसे हम दोबारा नहीं लिखना चाहते हैं। तो सेम चीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर असाइन जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोबारा हमें ए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम एक शॉर्टर वे में उस एक्सप्रेशन को वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। मतलब लाइक कुछ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, ए प्लस इक्वल 100। ये बिल्कुल सिमिलर है आपका सेम एज इट इज़ दिस। मतलब चाहे आप ए इक्वल्स टू ए प्लस 100 नहीं लिखना चाहते हो तो सेम एक्सप्रेशन को आप एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की हेल्प से असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल, अगर हमें कुछ ऐसा लिखना हो कि हम लिखना चाहते ए इक्वल्स टू ए माइनस 100, मतलब ए की वैल्यू में हमें 100 से माइनस करना है। तो यही चीज़ दोबारा हम ए को दोबारा नहीं लिखना चाहते तो हम सेम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस इक्वल 100। तो ये सेम एज इट किसके होगा, सेम ये लिखा हुआ। मतलब इन दोनों में अगर हम देखें तो हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ करके शॉर्टली उस एक्सप्रेशन को वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। होपफुली आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बना के रन करा के भी दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ C++ कंपाइलर पे। बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए इक्वल्स टू 10 असाइन किया है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले प्लस इक्वल का एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ए इक्वल ए प्लस 3। ये सेम एज किसके होगा बच्चों, ए इक्वल्स टू ए प्लस 3 के। तो यहाँ पे हम कर क्या आ रहा है, ए की वैल्यू में 3 ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 10 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। मतलब इस लाइन पे जब हम यहाँ पे ए को प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। अब यहाँ पे हम अगले लाइन पे क्या करें, ए माइनस इक्वल 4, मतलब 4 में ए की वैल्यू में हम 4 माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ये सेम एज ए इक्वल्स टू ए माइनस 4 होगा। तो ए की वैल्यू 13 है, 13 माइनस 4 करेंगे तो 9 आएगा। सेम एज इट इज़ सपोज अब हम ये करना चाह रहे हैं, ए डिवाइड इक्वल 3, मतलब ए की वैल्यू को हम 3 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। नाउ अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, /n लगा लेते हैं, %d, और फिर यहाँ पे हम अगेन ए को प्रिंट करा देते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, यहाँ पे सेम एज होगा ये क्या, ए इक्वल्स टू ए डिवाइडेड 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू इसके ऊपर यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू 9 मिली। तो यहाँ अगर हम देखें तो 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ में लास्ट में आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दे रहा हूँ। अभी इसको रन कराते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आपको वही आया जो मैंने अभी आपको समझाया था। यहाँ पे ए की वैल्यू पहले कितनी मिली, 13, फिर 13 में से 4 माइनस किया तो 9, फिर उसके बाद 9 को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया बच्चों, 3 आया। होपफुली आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और क्या एडवांटेज होता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ करने से, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्लियर हो गया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।